बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ख़त्म करने वाले हैं ये जो हम लोगों ने चैप्टर 3 किया हुआ है, डार्क देवर इन गोल्डन आइज। आप लोगों को याद होगा हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कल, वो हैरी जो है वो एक ग्रुप के पास गया खड़ा है जिसमें सैम भी मौजूद है, और वो उसको जो है ना वो उसको उनसे वो बात कर रहा है, ठीक है, और उनसे उनको वो कह रहा है कि तुम्हारी आंखें पहले तो ग्रे हुआ करती थी, अब तुम्हारी आंखों को क्या हो गया यहाँ पे रह रह के। उनको परसुएड कर रहा है कि हम लोग एक रॉकेट बिल्ड करते हैं। देवर वरण दे, वो थी जी, दे वर वरण दे, वो थी, क्या वो नहीं थी? Why did you ask हैरी? हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो? Because now they are a kind of yellow colored, क्योंकि अब वो एक किस्म की सुर्ख रंग की पीले रंग की हो चुकी हैं। Is that so हैरी? हैरी क्या ऐसा है? सैम said casually, सैम ने ऐसे ही सरसरी तौर पर कहा। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम लंबे और पतले भी हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, हाँ हैरी शायद तुम ठीक कह रहे हो। सैम यू शुडंट हैव येलो आईज, तुम्हारी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए थी। हैरी व्हाट कलर ऑफ आईज हैव यू गॉट? सैम सेड, सैम ने कहा, अच्छा हैरी तुम बताओ तुम्हारी आंखों का रंग कैसा था? तो वो कहते हैं माई आईज दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन मेरी आंखें नीली हैं। Here you are, हैरी, ये लो हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने हैरी को एक जेबी शीशा आईना दिया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, जरा खुद को देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया, एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, फिर अपने चेहरे के सामने आईना बुलंद किया। देयर वर लिटिल वेरी डिम फ्लैक्स, उसके चेहरे पर बहुत छोटे बड़े ही हल्के रंग के फ्लैक्स धब्बे थे। ऑफ न्यू गोल्ड, नए सुनहरे, कैप्चर्ड जो अब हिस्सा बन चुके थे, इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों की नीलाहट में, उसकी आंखों की नीलाहट में। जी, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग कह रहे थे कि उसने उसे आईना दिया, और अब उसने क्या किया? देयर वर लिटिल वेरी डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, बहुत थोड़े से मध्यम नए सुनहरी रंग के निशानात उसकी आंखों के नीलेपन का हिस्सा बन गए थे। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया है। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हे बाद कहा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया। एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाने का काम शुरू कर दिया। Men stood in the open door and talked and joked without raising their voices, ठीक है, आदमी खुले दरवाजे में खड़े हो गए और अपनी आवाज़ें बुलंद किए बगैर हंसी मजाक और बातें करने लगे। वंस इन अ वाइल, एक कभी कभार, दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कोई चीज़ उठाने में वो उसकी मदद करते। बट मोस्टली दे जस्ट आइडल, लेकिन ज़्यादातर वो बस काहली से सुस्ती से खड़े रहे। एंड वॉच हिम विद देयर येलोइंग आइज, और उनकी उसकी पीली पीली होती हुई आंखों को देखा। इट्स सपर टाइम, ये शाम के हल्के फुल्के खाने का वक्त है। हैरी, दे सेड, हिज वाइफ अपेयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट, उसकी बीवी बैद की बनी हुई टोकरी में उसका शाम का खाना लिए नमूदार हुई। आई वॉन्ट टच इट, ही सेड, उसने कहा मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं इसे सॉरी 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 वो कहता है कि मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, I'll eat only food from our deep freezer, हाँ जी, मैं तो महज अपने फ्रिज में पड़ी हुई खुराक खाऊंगा।
ठीक है जी। फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, वो खुराक जो ज़मीन से आई थी। फ्रॉम आवर गार्डन, जो कि हमारे बाग से आई थी। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस, मैंने एक मरतबा एक दुकान में काम किया था। व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 का था। आई नो मेटल, मैं धात का काम जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक मरतबा मैं शुरू कर लूँ, द अदर्स विल हेल्प, तो बाकी मेरी मदद करेंगे। ही सेड, वो बोला, नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखे बगैर। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, हाँ जी, बुनियादी खाकों को ज़मीन पर बिछाते हुए। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेबसी से कहा। हैरी हैरी, वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें यहाँ से जाना होगा। कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें हर सूरत यहाँ से निकलना होगा। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, हाँ जी, गर्मियों ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज, गर्मियां सब्जाजारों पर शोलों की मानंद लपकीं। ठीक है जी। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, उस खाली ज़मीनी बस्ती में। द पेंटेड हाउसेज फ्लैट, टुकड़े बन गए थे। रंगदार रोगन किए गए घर टुकड़े बन गए थे। एंड पील्ड, और छल चुके थे, खराब हो चुके थे। Rubber tires upon which children had swung in backyard hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air. ठीक है जी। वो रबड़ के बच्चे जिन पर, वो रबड़ के टायर जिन पर बच्चे कभी सेनों में झूला झूलते थे, अब इल्तवा की हालत में इस तरह लटके हुए थे जैसे सुलगती हुई हवा में घड़ियाल के पेंडुलम रुके हों। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वो कहना क्या चाह रहे हैं। रबड़ के टायर होते हैं ना घर के पिछले हिस्से में, जिन पे बच्चे कभी झूला 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 करते थे। ठीक है, अब वो बिल्कुल ऐसे रुके हुए थे क्योंकि हालात वहाँ पे ख़राब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी थी। जैसे वो घड़ियाल का वो जो सुई सी होती है, वो उसके वो एक तो सुई होती है ना इसके, घड़ियाल के नीचे एक बड़ी सारी एक लटकी होती है, लटकन उसे कहते हैं, जो कि हर घंटे बाद इधर उधर बजता है और आवाज़ पैदा होती है और पता चलता है घंटा हो गया, उसे पेंडुलम कहते हैं। अब वो कहते हैं कि झूले बिल्कुल वहाँ ऐसे खड़े थे क्योंकि बच्चे तो थे नहीं। अब हर कोई, इतनी गर्मी पड़ी कि हर कोई अपने घर छोड़ के चला गया। ये हम आगे देखते हैं वो कहाँ चले गए थे। इन द मेटल शॉप, धात की दुकान, एट द मेटल शॉप, धात की दुकान में। द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, रॉकेट के फ्रेम को, ठीक है, ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट आटम, उस खामोश खिजा में। मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा था। वेरी डार्क, अब बहुत स्याह हो चुका था। नाउ वेरी गोल्डन आइड, और अब बहुत ज़्यादा उसकी आंखें पीली हो चुकी थीं। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, हाँ, ढलवान पर, अपने घर के ऊपर ढलवान पर। लुकिंग एट द वैली, वैली, खड़ा होकर वो वादी की जानिब देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा, कोरा ने कहा अब वापस जाने का वक्त है। यस, हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे। सेड क्वाइटली, उसने आहिस्ते से कहा। देयर इज नथिंग देयर एनी मोर, वहां पर मजीद और कुछ नहीं है। योर बुक, शी सेड, योर फाइन क्लास, तुम्हारे उम्दा कपड़े। द टाउन एम्प्टी, हर चीज़ खाली है, गांव भी खाली है। नाउ नो वंस गोइंग बैक, कोई वापस नहीं जा रहा। ही सेड, देयर इज नो रीजन टू, नॉन एट ऑल, और वापस जाने की कोई वजह नहीं, बिल्कुल भी कोई वजह नहीं। द डॉटर वोव, द डॉटर वोव्स टेपेस्ट्रीज, हाँ, बेटी कशीदकारी का काम कर रही थी। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन एंशियंट फ्लूट्स, और बेटे कदीमी बांसुरियों पर गाने बजा रहे थे। एंड पाइप्स, और पाइप्स पर। देयर लॉफ्टर इकोइंग इन द मार्बल विला, और उनके कह कहे संगे मरमर के घर में गूंज रहे थे। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फॉर अवे इन द लो वैली, मिस्टर बिटरिंग ने दूर निचली वादी में ज़मीन वालों के गांव की जानिब नजरें जमाईं। सच ओड, कितने अजीब व गरीब, सच रिडिकुलस, कितने मुज़ाहिका खेज हाउसेज द अर्थ पीपल बिल्ड,
कितने मुज़ाहिका खेज घर ज़मीनी लोगों ने बनाए हैं। दे डिडंट नो एनी बेटर, क्योंकि उनको अच्छे घर बनाने ही नहीं आते। हिज वाइफ म्यूज, उसकी बीवी सोचते हुए बोली, सच अगली पीपल, आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, कितने बदनुमा लोग हैं, मुझे खुशी है वो जा चुके हैं। मुझे खुशी है वो जा चुके हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देखा। स्टार्टल्ड, चौंक गए, बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, उस सब से जो उन्होंने अभी अभी कहकर ख़त्म किया था। दे लॉर्ड, वहाँ से। वेयर डिड दे गो, ये सब लोग कहाँ चले गए। ही वॉन्डर्ड, वो हैरान हुआ। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को देखा। शी वर्ल्ड गोल्डन एंड स्लेंडर एज हिज डॉटर, वो अपनी बेटी की तरह सुनहरी और दुबली पतली हो चुकी थी। शी लुक्ड एट हिम, और उसकी बीवी ने उसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, और वो अपने सबसे बड़े बेटे की तरह जवान लग रहा था। आई डोंट नो, शी सेड, मुझे नहीं मालूम, वो बोली। वी विल बैक टू द टाउन मे बी द नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर, हम अब अगले साल या उससे अगले साल वापस कस्बे में जाएंगे। आर द ओके जी, ही सेड कामली, उसने आहिस्ता से कहा। नाउ आई एम वार्म, ठीक है जी, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैर कर नहाने के बारे में या तैराकी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, आम इन आन, उन्होंने बाहों में बाहें डाली और अपनी पुश्तें वादी की तरफ कर लीं। दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ, वो आहिस्ता से खामोशी से निचले एक रास्ते पर चल दिए। ऑफ क्लियरिंग रनिंग स्प्रिंग वाटर, जो कि साफ शफाफ चश्मे की तरफ जाता था। 5 years later a rocket fell out of the sky, 5 सालों बाद एक रॉकेट आसमान से नीचे उतरा। इट ले स्ट्रीमिंग इन द वैली, वो धुआं छोड़ते हुए, भाप छोड़ते हुए वादी में उतरा। मैन लीप्ड आउट, आदमियों ने छलांगे लगाई। ऑफ इट, उसमें से। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, वी वॉन द वार ऑन द अर्थ, हम जमीन पर जंग जीत चुके। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हे, अरे हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। बट द अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेज, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स वाज साइलेंट, लेकिन अमरीकियों के बनाए हुए छोटे मकान, आड़ू के दरख्त और सैनमा घरों का गांव खामोश था। ठीक है जी। दे फाउंड अ फ्लिम्जी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, उन्होंने एक नापुख्ता टूट फूट का शिकार रॉकेट का ढांचा देखा। उन्होंने एक टूट फूट का शिकार, खराब हाल रॉकेट का ढांचा देखा, जिसे अब खाली दुकान में जंग लग रहा था। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, रॉकेट से उतरे हुए लोगों ने पहाड़ियों पर छानबीन की। द कैप्टन, सरबरा, स्टैब्लिश्ड, कायम किए, हेडक्वार्टर्स, इंतज़ामी मराकज़, इन एन अबंडेंट बार, एक उजाड़ शराब खाने में। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसके निचले दर्जे का अफसर, उसका लेफ्टिनेंट, बयान देने के लिए आया, तहरीर देने के लिए आया। द टाउन्स एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव लाइफ, देखें टाउन जो है, कस्बा जो है वो एम्प्टी है, लेकिन हमने मकामी आबादी देखी है। कहाँ पर? इन द हिल्स, लेकिन हमने मकामी आबादी देखी है पहाड़ियों में सर। डार्क पीपल, बड़े स्याह लोग हैं। येलो आइज, उनकी आंखें पीली हैं। मार्शियंस, मरीखी हैं। वेरी फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना हैं। वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, हमने थोड़ी बहुत बात की है, ज़्यादा नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो अंग्रेज़ी बड़ी जल्दी सीखते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशन विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, मुझे यकीन है जनाब हमारा ताल्लुक उनसे बड़ा दोस्ताना रहेगा। डार्क, अच्छा काले लोग हैं। म्यूज्ड, सोचते हुए। द कैप्टन ने सोचते हुए कहा, अच्छा काले लोग, स्याह लोग। हाउ मैनी, कितने आदमी हैं। 600-800, 600 से 800 लोग हैं। आई वुड से, मेरा ख्याल है। लिविंग इन दोज मार्बल र्यूम्स, जो कि इन द हिल्स, पहाड़ियों में उन खंडरात में रह रहे हैं। सर जनाब टॉल, लंबे लंबे हैं, हेल्दी, सेहतमंद भी हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, उनकी ख़वातीन भी प्यारी हैं। Did they tell you what become of the men and women who built this our settlement, Lieutenant? क्या उन्होंने तुम्हें बताया लेफ्टिनेंट
कि उन मर्दों और ख़वातीन का क्या बना जिन्होंने ये ज़मीन वालों की तरह का गांव बसाया था. They hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people. उन्हें तो ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसके गांव और इसके बासियों का क्या हुआ. स्ट्रेंज, अजीब बात है. यू थिंक दोज मार्शियंस किल्ड देम. क्या तुम्हें लगता है उन मरीखियों ने उन्हें कत्ल किया? दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल. नहीं नहीं, वो तो हैरान कुन हद तक पुरअमन दिखाई देते हैं. चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन, सर. इम्कानात इस बात के हैं जैसे किसी ताउन की वबा ने इस गांव का तबाहाल बनाया हो. पर अब शायद, आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, ये उन राजों में से एक राज होगा, वी विल नेवर सॉल्व, जिनको हम कभी हल नहीं कर सकेंगे. वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट. ठीक है, हाँ, उन राजों में से एक जिनके बारे में आपको पढ़ने से इल्म होता है. बच्चों, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ. आपने बड़े अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, इसकी ट्रांसलेशन देखनी है, काफ़ी अहम चैप्टर है. इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं, उनको याद करना है. ठीक है, और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी. आपने इनकी ट्रांसलेशन देखें, इनके क्वेश्चन आंसर्स देखें. ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी. जी, अल्लाह हाफ़िज़.